नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव है, जंतर मंतर पे पहुंच गई, प्रदर्शन कर रही है और देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। मानो जैसे इस पूरे प्रोटेस्ट का सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई शिक्षा मंत्री आप हर हाल में इस्तीफा सौंप दीजिए। सहयोगी योगेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। ये जंतर मंतर पर गए थे, वहाँ की सारी सिचुएशन को, वहाँ के माहौल को भाप कर देख कर आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या माहौल देखने को मिला। मिलियन में फॉलोवर्स तो थे, लेकिन क्या जंतर मंतर पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ? एक्चुअली अब ये तो पहले से पता था कि 6 तारीख को ये करेंगे प्रोटेस्ट, तो हम लोग भी थोड़ा सुबह से ही आज तैयार थे। हमने आज सुबह निकल गए, एयरपोर्ट चले गए। हमने कहा हो सकता है वहाँ से कुछ होने वाला हो। एयरपोर्ट पहुँच गए एकदम 6:45 के आसपास। तो वहाँ पे कुछ हलचल नहीं थी। एक रिपोर्टर वहाँ पे मिले, वो न्यूज एजेंसी के थे। हमने पूछा, बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि वो अकेले आएंगे, कुछ प्रोग्राम उनका यहाँ पे नहीं है। हालांकि वो बाद में मैंने देखा, पढ़ा भी, तो मुझे पता चला कि उन्होंने बोला था, पहले तो बोला था कि आप आइएगा, अपने जो फैंस हैं उनको, जो लोग इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। फिर उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि आप एयरपोर्ट मत आइएगा, जंतर मंतर पे ही मिल लीजिए। हाँ। तो फिर हम वहां से बोले भाई चलिए ठीक। वहां पे सुन सन्नाटा पसरा हुआ है, तो हमें समझ में आ गया कि फिर कुछ हलचल है नहीं। वहां से हम आ गए जंतर मंतर। अब जंतर मंतर आए तो हम सोचे कि भाई हम पहुंच रहे हैं, अगर वो 9 बजे बुलाए हैं, अपने सारे अनुयायी कह दीजिए, भक्ति हैं, क्योंकि मिलियन के फॉलोअर्स आ गए उनके, तो इतने रातों रात स्टार जैसे अमेरिका में बैठ करके सारी चीजें उन्होंने कर दी है। तो हम भी गए, तो हम सोचे कि बहुत भीड़ हो गया होगा। तो हम भी अपने आप को पहले से ही व्यवस्थित कर रहे थे कि भाई गाड़ी वाड़ी इधर ही लगा के इधर से अपने तैयार होके चलें, क्योंकि अब तो लोहा लेना है वहाँ पे, मोर्चा, पानी वानी अगर हो सकता है, बौछार हो गया, जो कुछ भी होगा। गए तो जंतर मंतर में भी पूरा छावनी में तब्दील था, लेकिन पुलिस हर जगह दिखाई दे रही थी, और जो दिख रहे थे सामने वो मीडिया कर्मी थे। तो हमने थोड़ी सी राहत की सांस ली। हमने कहा कि लग रहा है कि अभी वो लोग आए नहीं है, प्लेन से तो आएंगे नहीं, बस उससे आएंगे, बुक करके दूर दराज से आएंगे। तो हम 8 बज गया, 9 बज गया, इंतजार करते रहे। फिर वो जंतर मंतर का जो इलाका है, इधर से निकल के उस गेट तक गए, सिर्फ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे थे, मीडिया वाले थे जो अपने चैनल्स पे लाइव बाकी सारी चीजें कर रहे थे। मुझे कॉकरोच जनता पार्टी के वो लोग नहीं दिखाई दे रहे थे जो एक्चुअली में आज इस प्रोटेस्ट के हिस्सा लेने वाले थे। कुछ देर बीता, समय बीता, 9, साढ़े 9, 10 बज गए। फिर हमें कॉकरोच का चेहरा बनाए हुए वो चेहरे पे लगा करके, कुछ लोग भगत सिंह की फोटो लेकर के, फिर से कुछ लोग ऐसे गुलाब लेकर, किताब लेकर, अम्बेडकर किताब लेकर, तो खुद ही ये अभिजीत दिपके साहब गए थे, वहां पे आए थे। तो फिर हमें लगा कि हाँ आज कुछ होगा, बड़ा होगा। लेकिन फिर उसके बाद प्रोटेस्ट, हम अंदर गए, एंट्री मिला, हम लोग अंदर जाकर के हमने देखा, वो भगत सिंह की किताब दिख रही थी, पोस्टर दिख रहा था, कॉकरोच का मास्क दिख रहा था, और बाकी जो लोग दिख रहे थे, 12 में पढ़ने वाला बच्चा भी आया मेरे सामने, मैंने उससे बातचीत की। 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी आया, और वो भी लोग आए जो एक्चुअली में जो आज प्रोटेस्ट युवा के नाम पे कर रहे हैं, उनके माता पिता की उम्र के लोग थे। हमने उनसे भी बातचीत की। हमने सोचा कि भाई चलिए, आपका भी कोई अगर 55 साल में, 40 साल में कोई अगर जो उम्र है, हो सकता है आप नीट का एग्जाम देने के लिए, हालांकि उम्र तो है नहीं आपकी, उस वजह से कोई ऐसा पेपर लीक आपका हो गया हो, तो परीक्षा जो अटक गई हो, मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा पेपर लीक नहीं हुआ है, हमने ये मुहिम देखी थी, तो हम सोचे कि चलते मतलब तो शामिल होने चले आए। तो मैंने कहा कि मतलब ऐसा है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली स्थिति आ गई है। तो परिस्थिति ये है वहां की, वहां स्थिति ये बन रही है कि जिसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, उसके जमीनी हकीकत का अगर मैंने जो मुआयना किया, वहां पे जितने वो लोग नहीं थे, उससे ज्यादा मुझे मीडिया कर्मी दिख रहे थे। और उससे भी बड़ी बात कि जिसके पास मिलियन में फॉलोअर्स हो, वहां पे अगर आपके लाख लोग भी ना पहुंचे, 50,000 लोग ना पहुंचे, जिसका मिलियन में है, तो फिर किस बात के हैं? मुझे लग रहा था कि मुश्किल से वो होंगे तो 5-10 हजार लोग भी होंगे, अगर मैं मतलब पूरा एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, वो इतने ही दिख रहे थे। अच्छा, इस चीज का योगेश, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। इस चीज का घमंड कह लीजिए, अभिमान कह लीजिए, ये चीज देखने को मिली थी अभिजीत दिपके में। ये ट्विटर पे लाइव आए थे जब इनके फॉलोअर्स अचानक से बढ़े थे, इसकी जब शुरुआत हुई थी इस मुहिम की,
तो ये लाइव आकर बोले थे कि लोग इतना पैसा खर्चा करते हैं, बीजेपी वाले ये करते हैं फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ये वो दिस दैट, बहुत तरह की बातें हुई थी। लेकिन हमें देखिए हमारे 1-2 दिन में इतने फॉलोअर्स बन गए, तो मतलब इसका क्या ताल्लुकात है, मतलब कैसे इसको समझा जाए? इसका मतलब मैं यही जमीनी हकीकत से मैं देख के समझ रहा हूँ कि अगर फॉलोअर्स बढ़ जाने से आप किसी प्रोटेस्ट को सफल बना लेंगे, अमेरिका में बैठ करके अगर आप भारत में कोई बड़ी मुहिम चला करके आप सफलता हासिल कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप मतलब उस स्तर पे जाके मूर्ख हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इस देश में बहुत से ऐसे निजी व्यक्ति हैं, मतलब पर्सनल लोगों के मिलियन में फॉलोअर्स हैं। आपने एक पार्टी बनाई जो अभी अस्थायी रूप से पार्टी का उसको अस्तित्व भी नहीं है, दर्जा नहीं है, वो अभी आप सोशल मीडिया पे वो काकरोच जनता पार्टी बनी हुई है। अब आप जो बात कह रहे हैं और जो बात आप लोगों के बीच में एक नैरेटिव फैला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास अगर 18 मिलियन है तो मैं भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं गया था, मैं ये पूछा एक 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे से, मैंने कहा आप कहां से आए हैं? तो कह रहा बिहार से आए हैं। मैंने कहा किसके साथ आए हैं? तो कह रहा कि ग्रुप में 5-7 लोग आए हैं। तो मैंने कहा आपका कौन सा पेपर लीक हुआ है? 10वीं में पढ़ रहे हैं आप? तो कह रहा आगे की तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप इससे कल्पना कर लीजिए कि 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा 14-15 साल का होगा या 13 साल 15 साल का ही मान लीजिए, वो आगे के भविष्य में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे इसलिए मांग रहा है कि भाई मेरा पेपर आगे जाके लीक ना हो। किस तरीके से माइंड को वॉश किया गया सोशल मीडिया के जरिए। 12 में पढ़ने वाला बच्चा जो अभी एग्जाम दिया होगा, वो कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा, तो मैं जा रहा हूं सहयोग करने के लिए। अच्छा, आपने किसी से बात की कि क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैंने कई लोगों से बात की। मैंने तो मेरे पास वो बाइट भी है, उसको यूज करके हम आपको आप देखेंगे, उसमें बताएंगे। मैंने पूछा कि चलिए एक बात कहता है, आप किस लिए आए? तो कह रहा है कि मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए जी। मैंने कहा ठीक है, मान लो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिया, कुछ ठीक हो गया। तो बोले कि वो हटेंगे तो युवा बनेगा। मैंने युवा तो तब बनेगा जब आपकी सरकार बनेगी ना। भाई बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार से मान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, मैंने मान लिया, तो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री तो कोई उन्हीं के चाहने वाला बनेगा ना जिसको बनाएंगे। काकरोच जनता पार्टी का तो कोई नहीं बनेगा, क्योंकि सत्ता में तो मोदी सरकार है ना। अब उस आदमी को, इस तरह के मूर्ख लेवल के आदमी को ये पता ही नहीं है कि हम सत्ता में नहीं है, अगर किसी के इस्तीफा दे देने से हमारे मंत्री साहब नहीं बनेंगे, तो वो आप कल्पना करिए कि किस लेवल के प्रोटेस्ट का हिस्सा है। उसको ये नहीं पता है कि मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने कहा कि कौन से फाउंडर आपके जो फाउंडर उनका नाम क्या है? कह रहा मुझे ये नहीं पता जी नाम क्या है, मुझे ये पता सोशल मीडिया पे पता चला मैं आ गया हूं। जिसको ये नहीं पता है कि मेरा जिस प्रोटेस्ट का मैं हिस्सा हूं उसका फाउंडर कौन है, कौन चला रहा है मुहिम। बस ये है कि गधे की तरह, मतलब बोलते हैं ना, आंखों में पट्टी बांध दी गई है, बोल दिया गया डायरेक्शन सीधा जाना है। अब दीवार आगे सामने आए, आदमी टकरा रहा, हमको उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमको वहां जाना है। तो काकरोच जनता पार्टी का बेसिक जो फंडा ये है कि मैंने कहा कि अभी आपसे एक सवाल जो है आगे आप जो हम बातचीत कर रहे थे अभी आपके आने से पहले, आप मुझे एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि आप में जितने निठल्ले निकम्मे हैं वो आपके पार्टी के हिस्से हैं, लेकिन ये खोजी पत्रकार इंजीनियर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मतलब ये बात, मतलब ये मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सच ही हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तो साफ दिख रहा है ना कि केजरीवाल साहब बोले कि देखो जी मेरे को ना किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूं। और बनवाते हैं शीश महल और उसमें लगवाते हैं महंगे महंगे दरवाजे और क्या पर्दे, बाकी सारा जो इंटीरियर अंदर का कराते हैं वो सबने देखा भी है अभी, क्योंकि बीजेपी के मंत्री साहब ने दिखाया। धुरंधर 3 के नाम से लॉन्च किया था बीजेपी ने। और सेम ये भी साहब है, ये साहब इसलिए है कि अमेरिका में ये है, यहाँ पे मुहिम चला रहे हैं, खुद रहते हैं अमेरिका में। और इसी बात पे मैंने एक से पूछा, मैंने कहा कि एक बात बताइए, आप जो आपके फाउंडर साहब अमेरिका में रहते हैं, कहते हैं कि मंत्री जी का इस्तीफा हमें इसलिए भी चाहिए कि इनके बच्चे बच्चियां तो विदेश में पढ़ते हैं, और विदेश में पढ़ते हैं तो भाई इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं यहाँ पेपर लीक होने से। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा जो आपके फाउंडर साहब वो भी विदेश में रहते हैं, तो वो भी विदेश में रहते हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा अगर यहाँ पे आपको पुलिस अगर डंडे बरसा रही है तो आ जाए हैं फिर चले जाएंगे। तो आप जिसके आधार पर जिसके लिए आप लड़ रहे हैं वो भाई साहब आप खुद वो अमेरिका में बैठ के रहते हैं। अच्छा, ये योगेश ये देखिए, मतलब दुर्भाग्य की बात कह लीजिए या जो कह लीजिए, अब खबर ये आ रही है कि ये लोग पीएम मोदी से भी उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर आपको सोशल मीडिया पर मांगना है तो मांग लीजिए ना। सोशल मीडिया मांगना, आप कितने मिलियन फॉलोअर्स से व्यूज आ जाएंगे आपके पास। इस्तीफा ऐसे थोड़ी मिल जाता है कि आप उसके लिए मैं कह रहा हूं आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि पेपर लीक इसके पहले भी हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इतना जल्दी एक्टिव होकर के जो 3 लोग पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ चल रही है, किस सरकार में हुआ इससे पहले?
और दूसरा ये कि अगर आपका ये वर्जन है कि मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, इसका सोल्यूशन निकल जाएगा, तो फिर तो 60 साल में ऐसे कई इस्तीफे हो गए होंगे, नहीं मिला। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा दे देने से सोल्यूशन निकल जाता है, और जंतर मंतर पे धरना दे देने से सोल्यूशन निकल जाता है, या कॉकरोच जनता पार्टी बना लेने से सोल्यूशन निकल जाता है, तो फिर इस देश में 70 साल में बहुत सारे सोल्यूशन सोशल मीडिया पर निकल के होते हैं। क्यों नहीं निकले? क्यों नहीं? क्योंकि हम सिर्फ इसमें यकीन करते हैं, आपने कुछ गलत किया, इस्तीफा दे दीजिए। हम ये इसके पीछे काम नहीं करते हैं कि जो आपने गलत किया है इसके रास्ते क्या बनाया जा सके, और आप ही से क्या बनवाया जा सकता है कि वो रास्ता आने वाले लोगों के लिए मिसाल हो और फिर कोई ना करे। हमें कहता है भाई इस्तीफा दे दीजिए, आगे बढ़ जाइए, हम फिर से देखेंगे अपने हिसाब से। तो ये इस्तीफे की जड़ी, और मांगता कौन है? निठल्ले बेरोजगार लोग, जिनको शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। भाई वो खुद ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद ही कह रहे हैं। दिन भर में 11 घंटे फोन चलाने वाले, हाँ, बात बात पे शिकायत करने वाले, अब वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात मुझे तो अचरज हुआ इस बात में आज की, मैं एक भाई साहब थे, वो मुजफ्फरपुर से आए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप यहाँ पे आए हैं? बोले हाँ जी आए हैं। मैंने कहाँ से आए हैं? तो बोले कि मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। मैंने किस लिए आए? तो कह रहे हैं मैं प्रोटेस्ट में आया हूँ। मैंने किसके प्रोटेस्ट में आए? तो कह रहे हैं कि मैं आया हूँ कि मेरे को, हम लोगों को, युवाओं को कॉकरोच बोला गया है। मैंने कहा ठीक है, किसके कहने पे आए हैं? तो बोले कि वो तो अभिजीत साहब का है, इसलिए आए हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे तो धर्मेंद्र प्रधान के पोस्टर लेके लोग निकल रहे हैं ना, तो आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने आए हैं कि कॉकरोच कहने पर, सीजीआई के कॉकरोच कहने पर आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं? वो कह रहे देखो वो बात नहीं है, बात तो ये है कि हम आए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने। मतलब गोल गोल बातों को घुमा दिया। इसका क्या मतलब है? अब मैंने इसीलिए कहा कि मैंने जो देखा, मुझे एक बात समझ में आ गई कि 12 में पढ़ने वाला लड़का, अगर जो देश का भविष्य है, वो पहले से इस बात के लिए तैयारी कर रहा है कि मुझे ना आने वाले परीक्षाओं को लीक ना हो, इस वजह से मुझे आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा किस बेस पर आया होगा और किसके थ्रू आया होगा, जिसको अभी खुद के बारे में पता नहीं है कि 12वीं पढ़ने के बाद वो क्या करेगा। क्योंकि 12 में पढ़ने के बाद हम जैसे लोग जब 12वीं पास किए तो हमें 10 लोगों से पूछना पड़ा कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या बेहतर होगा। उसको पता नहीं है, वो 10वीं 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा उस प्रोटेस्ट का हिस्सा है, जिसको ये नहीं पता इस प्रोटेस्ट में हो क्या रहा है। और आए दूर से कोई नहीं है, सब बोल रहे हैं मैं मुजफ्फरपुर से आया हूं, तो मैं बिहार से, यहाँ से हाँ। सब दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के अलग अलग कोने में रहते हैं, और वो आए हैं, रहते हैं बिहार में किसी अलग एरिया में, बता रहे हैं कि हम आए वहां से। और इसी वजह से पूरा का पूरा ये फ्लॉप था जो उनका प्रोटेस्ट था। कहीं से मुझे ये नहीं दिखा कि वो मंत्री साहब का, चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन आपके उसमें कुछ वजन तो दिखना चाहिए ना, कुछ कारण जिसकी वजह से मांग रहे हैं वो तो वैलिड रूप से दिखना चाहिए ना। बिल्कुल, ये थोड़ी दिखना चाहिए कॉकरोच का मास्क लगा करके उतर गए सड़क पर, और उसके बाद पुलिस की जिस तरीके से एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है अपनी बातों को रखने का। एकदम भाई मैं कह रहा हूं कि सबको स्वतंत्रता है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, वो आजादी है इस देश में, आपको ये अधिकार मिला। लेकिन अधिकार इसलिए नहीं मिला कि आप 12 साल के बच्चे को गुमराह करें कि आप प्रोटेस्ट में आइए। तो मतलब योगेश, आप कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि जो आज जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, वो पूरी तरीके से फ्लॉप था। एकदम 100%। मेरी तरफ से कहीं नहीं दिखा कि उसमें कुछ निष्कर्ष निकल जाए, इस तरह की कोई चीजें थी। वो यही है कि वो कहूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा, कुछ लोग आगे कमेंट में गाली भी देने लगेंगे। आम आदमी पार्टी जो पहले की है दिल्ली में रह करके, उसको फोटो कॉपी करके एक नई व्यवस्था क्रिएट की जा रही है, जिसका रिजल्ट आज आपको जो दिख रहा है वही आने वाले भविष्य में उसका दिखेगा। बिल्कुल। तो देखिए, सहयोगी योगेश मिश्रा वहां पे गए थे जंतर मंतर पे, इन्होंने जो कुछ भी देखा वो आपको बताने की कोशिश की, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो देश के युवा, देश के भविष्य है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, गलत ट्रैक पे लेके जाया जा रहा है। खैर, आपके घर में भी बच्चे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, उनके भी दिमाग पर इस चीज़ का असर पड़ सकता है, इसलिए ज़रा सोच समझकर किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।